हर हर महादेव, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। सावन का पहला सोमवार आज है और देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है। सावन के महीने में भोलेनाथ के पूजन का विशेष शुभ महत्व है। देर रात से कतारों में श्रद्धालु लगे हुए हैं। 3 बजे से ही बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। सावन के पहले सोमवार को मुहूर्त भी है। बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने का देश भर के शिवालयों में बम बम भोले जयकारे के साथ बाबा के भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन में भोलेनाथ के पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में भी देर रात से कतारों में श्रद्धालु खड़े हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। देश भर के शिवालयों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से ही भक्त लगातार बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद ले रहे हैं। सावन में भोलेनाथ के विशेष पूजन अर्चन का महत्व बताया गया है। देर रात से श्रद्धालुओं का तांता, आप जहां देखिए इस वक्त कोने कोने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मेरठ, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर तस्वीरें हर हर महादेव शंभू के जयकारों के साथ आपको दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण कैसे गूंज रहे हैं। देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, श्रृंखला देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महादेव की तस्वीरें, जहां पर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस वक्त शाम से ही सावन के पहले सोमवार में शिव भक्तों ने यहां पर दर्शन किए हैं और दुग्धाभिषेक किए। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर की है। कानपुर के परमठ मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली और उज्जैन की तस्वीर देखिए, बाबा महाकाल के मंदिर में। उज्जैन में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल को यहाँ पर भस्म आरती करके और पूजन अर्चन किया गया। विशेष महत्व उज्जैन के बाबा महाकाल के सावन के पहले सोमवार को लेने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें अपने आप में दिखाती हुई कि भक्तों का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा। और देखिए किस तरीके से मेरठ, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर में इस वक्त एक तरफ तो कांवड़ियों का शोर है। कांवड़िया पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जल लेकर के वहां से आ रहे हैं और ये सावन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब जो भक्त हैं इस वक्त बाबा भोलेनाथ के, बाबा शिव के दर्शन करने के लिए सुबह से ही लगे हुए हैं कतारों में। श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए हैं। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए गए। सुबह 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। बता दें कि श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि सावन में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्रावण के पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्माभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण भादो माह में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है। इसलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए।
श्रावण मास का ही पूर्ण महत्व है, लेकिन श्रावण के सोमवार वो विशेष महत्वता हो जाती है। कई शिव भक्त प्रतिदिन पूजा न कर सकते हैं, तो इस कारण से श्रावण के सोमवार पर यदि वो पूजा अर्चना शिव की करते हैं तो उनको पूरे मास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस श्रावण मास का महत्व है और सोमवार का महत्व है। सोमवार जो होता है वो भगवान का बड़ा प्रिय दिन है। भगवान शिव का प्रिय दिन होने के कारण इसमें भक्त भी ज़्यादा भगवान की सेवा की ओर उमड़ते हैं। भगवान का संकल्प लेकर पूजा अर्चना करते हैं, बेलपत्र धारण कराते हैं। सोमवार के दिनों में शिवलिंग भी बनाए जाते हैं, जिन्हें पार्थिव पूजा कहा जाता है। तो सवा सवा लाख शिवलिंग की पार्थिव पूजा भी सोमवार पे लोग भक्त करते हैं, शिव भक्त होते हैं वो करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी इसी प्रकार से जो सोमवार का जो बड़ा महत्व है, और सोमवार के दिन भगवान स्वयं भी व्रत उपवास रखते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन भी देते हैं और नगर भ्रमण को भी निकलते हैं। इसलिए आज यहाँ का सोमवार का महत्व और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व भी विशेष है, क्योंकि नगर में चारों सोमवार पर भगवान भ्रमण को जाते हैं। इस तरीके से कि यहाँ की परंपरा है। श्रावण का अब जैसे जैसे श्रावण का सोमवार आते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान की सेवा में वृद्धि होती जाएगी। भगवान में भक्त का भी भाव होता है, भक्त भी सामग्री लाते हैं। पुजारी की जो नित्य की सामग्री है वो तो आती ही है। प्रेम हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या तस्वीरें हैं महाकाल की नगरी में, और साथ ही साथ इस वक्त शिवालयों में क्या तस्वीर, क्या सुरक्षा के इंतजाम? प्रेम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी। हालांकि यहाँ पर सावन भर भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु जो सोमवार की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर विशेष दिन रहता है। पूरे जो धर्मनगरी उज्जैन है वह शिवमय हो जाती है। बोल बम जय शिव के जयकारे गूंजते हैं। हम आज की बात करें तो आज बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई है। यहाँ सुबह करीब 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए। इसके बाद करीब 3 बजे भस्मारती की प्रक्रिया शुरू की गई। सबसे पहले बाबा महाकाल के शिवलिंग पर विजया अर्थात भांग से श्रृंगार किया गया, फिर बाबा को भस्मीभूत किया गया। इसके बाद फिर यहाँ पर बाबा को आकर्षक वस्त्र पहनाए गए हैं, नरमुंडों की माला, शेषनाग धारण कराया गया है। इसके बाद गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ बाबा महाकाल की भस्मारती संपन्न हुई है। मेरे साथ खुद महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद है। पुजारी जी, आज क्या विशेष दिन है, किस प्रकार से भस्मारती संपन्न हुई है? श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, इसलिए विशेष सोमवार माना गया है। और जितने भी सोमवार श्रावण में आएंगे तो सभी विशेष होते हैं। भगवान शिव की आराधना के भक्तगण इसमें बहुत आराधना, पूजा, सेवा अर्चना करते हैं। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ की जो दिव्यता है और यहाँ की जो पूजा आरती की दिव्यता है वो एक निराली है। भगवान का भस्मा आरती का तो दिव्य स्वरूप आप लोग सब देखते ही है, और पूजा भी जो दिव्यता से की जाती है जिसका भक्त लोग दर्शन करते हैं। भगवान के भस्म स्नान के साथ साथ भगवान की भस्म आरती पूजा ये परंपरा अनुसार होती है, लेकिन वर्तमान समय में लौकिक व्यवस्था भीड़ को देखते हुए भगवान के 2:30 बजे द्वार खोले जाते हैं और 2:30 से 5 बजे तक आरती संपन्न होता है। बाबा महाकाल के सावन भादव माह में सोमवार को सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, किस प्रकार से निर्वाह किया जाता है? यहाँ हमारे यहाँ जो उज्जैन नगर है, यहाँ जो श्रावण माने जाते हैं, 15 दिन का श्रावण जो होता है वो दक्षिणी ब्राह्मणों का, अब दक्षिणी संप्रदाय का होता है। तो इसमें दोनों ही संप्रदाय का मतभेद है, इसीलिए ये 1.5 मास का श्रावण मानते हैं। श्रावण के सोमवार होते हैं और 2 धाम के बच्चे होते हैं। 6 सवारी आपको भगवान की निकलेगी। आज प्रथम सवारी है जो भगवान के अंतर्गत यहाँ से निकलेगी और भक्ति को दर्शन देंगे और भगवान समय अनुसार के साथ ही आते वापस पुनः सवारी आका मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि आज विशेष दिन है, इसलिए बाबा ठीक महाकाल की है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर एक और आपको बता दें, इस वक्त आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको बता दें।
सावन का पहला सोमवार आज है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ के मंदिरों में, देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। सीधी के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ मंदिर प्रांगण गूंज उठे हैं। सावन का पहला सोमवार और तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं, रात्रि 2:30 बजे से ही आप कहिए बाबा भोलेनाथ की ये पूजा अर्चना शुरू हो गई है और रात अर्धरात्रि से ही जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ के पूजन अर्चन के लिए कतारों में खड़े हैं। आप सोचिए, रात्र 2:30 बजे से ही उज्जैन महाकाल में दरवाजे खोल दिए गए और उसके बाद भक्तों ने दर्शन किए एक-एक करके और अभी तक की जो श्रृंखला है वो लगातार जारी है, क्योंकि श्रावण का ये पहला सोमवार है। इस बार श्रावण का ये जो मुहूर्त पड़ रहा है, इसमें पहला सोमवार आज पड़ा है और जब श्रावण की शुरुआत हुई तो शुक्रवार पड़ा और अब देखिए देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो दिख रही है। सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोग यहाँ पर विधि विधान के साथ भोलेनाथ के पूजन अर्चन के लिए पहुंचे हुए हैं। लोगों की भीड़ आप देखिए किस तरीके से, आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ये प्रतीत ऐसा हो रहा है कि आस्था सबसे बड़ी होती है और इसलिए भक्तों का ये जो श्रृंखला है, भक्तों का तांता है, वो 2:30 बजे रात्रि से अर्धरात्रि से ही शिव मंदिरों में इस वक्त गुंजयमान हो रहा है। बाबा भोलेनाथ के नगरी हो या फिर बाबा भोलेनाथ के तमाम क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में शिव देवालय हो, आज हर जगह काशी विश्वनाथ हो या फिर बाबा महाकाल उज्जैन की नगरी हो, हर जगह। पुष्पराज ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी। पुष्पराज, क्या जानकारी है और इस वक्त शिवालयों की क्या तस्वीर कवर्धा में? यह देखिए, छत्तीसगढ़ के गौरव कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर में मैं तो मौजूद हूँ और सुबह 4 बजे से ही जो है भक्तों का तांता जो है भोरमदेव मंदिर में लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। विशेष चीज ये है कि अमरकंटक से यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से जो है कांवड़िए माता नर्मदा का जो है जल लेकर के आते हैं और बाबा भोरमदेव का जो है जल अभिषेक जो है यहाँ कर रहे हैं। और एक विशेष चीज और है, भगवान बूढ़ा महादेव मंदिर कवर्धा से जो है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर से जो है एक विशेष पदयात्रा का भी आयोजन जो है यहाँ किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से जो है पदयात्री भोरमदेव आने के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी मौजूद हैं और तमाम लोग, तमाम बच्चे, बूढ़े सब जो हैं मिलकर के भक्ति भाव के साथ जो है भोरमदेव मंदिर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, क्या पौराणिक महत्व है और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, पुष्पराज? यह देखिए, पौराणिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो 11वीं शताब्दी में जो है लगभग बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किया गया था। नागवंशी राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। विशेष रूप से शिव के पुजारी हुआ करते थे और तंत्र विद्या में भी जो विशेष उनका योगदान होता था। इस नाम से जो है शिव की जो है आराधना करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही प्रशासन की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो इस 18 किलोमीटर के मार्ग में जो है जगह जगह जो है पदयात्रियों के लिए जो है नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी जो है मुस्तैद है और तमाम जो कांवरिया जो हैं वो आने वाले हैं भोरमदेव के लिए, उनके लिए भी विशेष जो है जलपान की जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी, आसपास कोई श्रद्धालु और भक्त देखें तो संभव हो सके तो उनसे बातचीत कीजिए, जानिए कि क्या इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं। अर्धरात्रि से ही लोग पहुंचने लगे हैं, तो आज सावन का ये जो पहला सोमवार है, कैसे वो आज इस सावन के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं? चलिए पुष्पराज, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त देखिए, श्रावण मास का पहला सोमवार आज है और सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं और बम बम भोलेनाथ की जयकारों के साथ मंदिर प्रांगण गूंज उठे हैं। सुबह से ही आप देखिए ओंकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। नर्मदा स्नान के बाद ज्योतिर्लिंग का लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने बैरिकेड लगा करके सुलभ इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। तस्वीरें आपको सनावत से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही
श्रद्धालुओं का ये तांता आप देखिए जरा, बैरिकेड लगाकर किस तरीके से जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। भारी भीड़ को यहाँ पर संभालने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और पौराणिक महत्वता और पौराणिक खूबियों से अपने आप में लैस बाबा महाकाल के ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता आप देख सकते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जेपी चौक हो या झूला पुल हो, श्रद्धालु की लाइन यहाँ से देखी जा सकती है। वहीं मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो, इस बात के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं झूला पुल और जेपी चौक से ही श्रद्धालुओं को बैरिकेड के जरिए मंदिर भेजा जा रहा है, जहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए मंदिर में भी बैरिकेड लगाए गए हैं। वहीं आज दिन भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। चूँकि आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए परिक्रमा जाने वाले श्रद्धालु और तीर्थ नगरी में 1 महीने तक रुकने वाले श्रद्धालु भी भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं आज सावन के पहले सोमवार दोपहर 2:30 बजे मंदिर से भगवान भोलेनाथ की सवारी निकलेगी, जो नगर भ्रमण कर रात 9 बजे मंदिर पर समाप्त होगी। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर सुगम और सुलभता से दर्शन हो, इसके लिए अलग अलग मार्गों के इंतजाम किए गए हैं। विवेक विद्यार्थी, इंडिया न्यूज़, सनावत। में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई हमारे सहयोगी बता रहे थे, वहाँ पर जायजा लेने पहुंचे थे और ग्राउंड जीरो से बता रहे थे क्या तस्वीर है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन अर्चन करने का ये खास महत्व है इस वक्त सावन के पहले सोमवार में। और आप देखिए रात्रि 2:30 बजे से ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन अर्चन के लिए पट खोल दिए, मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए और श्रद्धालु अर्धरात्रि से ही कतारों में खड़े होकर के लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आस्था के ऊपर आस्था से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है और मॉनसून भी आया हुआ है, बारिश भी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भोलेनाथ के जो भक्त हैं बम बम जयकारों के साथ मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं। आस्था को अविचलित कुछ नहीं कर सकता है और इसी का प्रमाण है कि आप देखिए रात्रि अर्धरात्रि से ही श्रद्धालु यहाँ पर मंदिरों में पहुँच करके बाबा भोलेनाथ के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और पूजन अर्चन कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में तमाम तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह से आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी भेज रहे हैं और वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बता रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर नर्मदा स्नान के बाद ज्योतिर्लिंग करके जलाभिषेक करते हुए भक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के प्रथम सोमवार के दिन दर्शन करने पहुँच रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन महाकाल का प्रांगण हो, हर जगह बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ मंदिर परिसर गूंज उठा है। छत्तीसगढ़ भी इस वक्त बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। उरेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। उरेंद्र, क्या जानकारी है इस वक्त, क्या तैयारी है प्रशासनिक और किस तरीके से पहला सोमवार भक्तों द्वारा मनाया जा रहा है बाबा भोलेनाथ? जी बिल्कुल, सावन का जो है प्रथम सोमवार जो है गरियाबंद में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये जिला मुख्यालय गरियाबंद से महज 3 किलोमीटर दूरी पर जो है भूतेश्वर महादेव स्थित है। वहाँ आज सावन के प्रथम सोमवार को जो भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। जो उड़ीसा से काफी संख्या में जो भक्त है यहाँ पे जल चढ़ाने पहुंचे और लोगों से बातचीत कीजिए उरेंद्र, किस तरीके से यहाँ पे हमारे लोग पहुंचे हुए हैं, मैं आपको जी बिल्कुल। कहाँ से पहुँचे? हम उड़ीसा से। कितने संख्या में पहुँचे? कितना 30-40 किलोमीटर। कब से निकले हैं? आज रात को। अच्छा, इसके बाद और कहाँ जाएंगे? इसके बाद यहाँ का जो खाना हो जाएंगे। और भोलेनाथ को लेकर क्या जानते हैं आप? जी बताएंगे। बाबा भोलेश्वर महादेव लेकर कुछ बताना चाहेंगे? और यहाँ पे भूतेश्वर महादेव आस्था लेकर आते हैं जल चढ़ाने, है ना, जो जल चढ़ाकर वो अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी है
उमंगते हैं। जी, आप भोजपुरा महादेव समिति के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में आज प्रथम सोमवार को जो भक्तों का तांता लगा है, क्या कहेंगे? और इसमें अब भक्त लोग अपने श्रद्धा से आते हैं और उनको समिति द्वारा निःशुल्क भोजन है, पानी है, खाने की व्यवस्था है, रहने की खाने की व्यवस्था है, निःशुल्क दिया जाता है। पुलिस प्रशासन की कितनी हुई है? सबसे बड़े तो पुलिस प्रशासन बहुत बड़े जिम्मेदारी रहती है। तो इस समिति में सुरक्षा की सहयोग पुलिस प्रशासन का। चलिए उरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरठ, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर की तस्वीरें, जहां पर हर हर महादेव की गूंज है इस वक्त। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।